हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। एज यू नो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकांकी व्यवसाय। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कि उसमें क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और कैसे उसमें क्या विशेषताएं रहती हैं। तो पहला हम सोल प्रोप्राइटरशिप में हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि वो किस तरह से स्टार्ट होता है। जैसे इंडिविजुअली इनिशिएटिव रहता है, मतलब कि उसमें एक इंडिविजुअल बंदा डिसाइड करता है कि उसे कौन सा बिजनेस करना है और किस तरह से करना है। सेकंड पॉइंट उसमें होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये रहता है कि वो ये डिसाइड करता है कि उसको ये काम जो करना है, जो वो बिज़नेस शुरू करने वाला है, उसमें आने वाले जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी, जो भी रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो अकेले ही उसको बियर करेगा। इसीलिए उसको कहा गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड यानी कि कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि इतना ही देना होगा। अगर इन केस उसको अपना बिज़नेस सेव करना होगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हर केस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाइबिलिटीज़ जिस लेवल तक रहेंगी उसे बियर करनी पड़ेंगी। थर्ड पॉइंट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन से मतलब क्या समझ में आता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। उसमें किसी प्रकार के उसको एक्सटीरियर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बिज़नेस खुद की इच्छा से शुरू करता है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिस बिज़नेस में वो ये डिसाइड करता है कि उसको ये बिज़नेस किस प्रकार से करना है, लेकिन वो जो भी डिसीजंस लेगा वो सब उसके सीक्रेट रहते हैं। उसको किसी के साथ में पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसको कहा गया सीक्रेसी। थर्ड, उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वर्क टुगेदर। मतलब प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप वर्क टुगेदर, एक साथ दोनों काम करते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है, जिसका बिजनेस होता है। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिस प्रकार का बिजनेस वो करता है। दोनों एक ही माने जाते हैं, उनको अलग अलग नहीं माना जाता। जैसे कि हमने कंपनी में और पार्टनरशिप में पढ़ा है कि पार्टनरशिप में एंटिटी आर्टिफिशियल होती है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अलग होती है और बिज़नेस अलग होता है। कंपनी में आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, ओनर्स अलग होते हैं। इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं होता। फोर्थ पॉइंट होता है ओनर्स एंड बिजनेस आर सेम। जो ओनर है और बिज़नेस का, वही उसका बिज़नेस है, वही उसका ओनरशिप है। यानी कि बिज़नेस और ओनर दोनों अलग अलग नहीं कहलाते, दोनों आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ चलते हैं। लास्ट पॉइंट होता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। यानी कि उसको एक ही एरिया में ऑपरेशन करना होता है। उसको पर्टिकुलर एक ही एरिया का अगर ज्ञान है, जैसे सपोज़ कोई बंदा कोई ट्रेनिंग करके आता है कि कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीख के आता है, किस तरह की ट्रेनिंग कर लेके आता है। तो किसी बच्चे ने HM का कोर्स किया है, वो अपना खुद का छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें वो ट्रेनिंग में वो सीख के आया है कि उसको फूड रेस्ट फूड कैसे डील करते हैं, या हेल्दी फूड कैसे बनाते हैं, या डाइटिंग फूड कैसे दिया जाता है। तो वो उसी पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर पाएगा क्योंकि वो सिंगल मैन है और उसको उसी चीज़ का अच्छा नॉलेज है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, उससे होने वाले बेनिफिट्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो पहला बेनिफिट होता है बेटा ईजी इन फॉर्मेशन। मतलब ये आसानी से फॉर्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा किसी प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा झंझटों में नहीं फंसना पड़ता। इसीलिए हर इंसान इसको चालू करने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करता। सेकंड पॉइंट होता है बेटर ऑफ कंट्रोल। क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, इसमें एक ही आदमी का सारा कंट्रोल रहता है, उसे किसी दूसरे से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी और का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, इसलिए इसे कहा गया बेटर ऑफ कंट्रोल। थर्ड पॉइंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। यानी कि इसके ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं माल खरीदने से लेकर बेचने तक, सारी डिसीजन वो खुद लेता है और वो अपने लेवल पे ही उसको डील करता है। फोर्थ वन है सीक्रेसी। इसमें किसी प्रकार की कोई इश्यूज़ नहीं होते, कोई तरीके की हम चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करता। वो अपनी सीक्रेसी से अपने बिज़नेस को फॉर्म करता है, अपने अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस के सारे डिसीजंस लेता है। ईजी टू फॉर्म फाइनेंस। मतलब वो फाइनेंस, अगर उसको पैसा चाहिए कहीं प्रकार का, उसको अपनी फिनेंस बढ़ाना है, अपना बिज़नेस को और एक्सीड करना है, तो उसके लिए भी वो ईजिली अपने लेवल पे ही फाइनेंस को रेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डायरेक्ट मोटिवेशन। उसको किसी प्रकार के एक्सटीरियर डायरेक्टली मोटिवेटेड होता है अपने काम के प्रति कि उसको बिज़नेस को किस तरह से आगे ले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक इन डिसीजन मेकिंग। वो अपने बिज़नेस को अपने लेवल पे कर रहा होता है, उसे किसी से किसी प्रकार की कोई डिस्कशन से कोई व्यूज़ नहीं चाहिए होते। तो कोई भी बिज़नेस में आने वाले बेनिफिट्स को या लॉसेस को कैसे डील करना है, वो अकेले ही डिसीजन लेके उसको आगे बढ़ा लेता है। उसके बाद में ये हुए सारी इसकी मेरिट्स, ये सब वो खूबियाँ हैं जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स, यानी कि उसकी नेगेटिविटी क्या होती है, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। डीमेरिट्स ये होते हैं
कि अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है सबसे बड़ी नेगेटिविटी, जिसमें अगर इन केस बिज़नेस डूबने वाला होता है या बिज़नेस नहीं चल पाता तो उसमें आने वाले जो भी लॉसेस होते हैं उसको अकेले उसी को बियर करना पड़ता है, बिकॉज उसने किसी को अपना कोई इस तरीके का साझेदार नहीं बनाया था। दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें कि इसमें हमें कोई भी इन केस ऑफ एनी हाउ अगर सोल प्रोपराइटर किसी प्रकार से बीमार हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, या कोई सिकनेस आ जाती है या उसकी कभी डेथ हो जाती है तो बिज़नेस वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो लाइफ होती है बिज़नेस की बहुत कम होती है, डिपेंड ऑन वन मैन शो। इसको हम कह सकते हैं वन मैन शो, सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर ये पूरा बिज़नेस चलाया जाता है। अब ये हो गई इसकी डीमेरिट्स, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज को वो एक लेवल तक ही हायर कर सकता है, क्योंकि वो अपने ही लेवल अकेला ही सब कुछ कर रहा है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि वो किस तरह से इस बिज़नेस को वर्क हार्ड एट एनी कंडीशन, इन केस उसको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है लेकिन उसको हर कंडीशन में हार्ड वर्क करके ही उस बिज़नेस को आगे तक ले जाना है, क्योंकि और कोई दूसरा उसके पास ऑब्जेक्टिव रहता भी नहीं है, बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो इंडिविजुअल अकेले ही डील की जाती है। अब इसमें लिमिटेड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर वो अपने पास कोई एम्प्लॉयज़ भी रखता है तो उन एम्प्लॉयज़ से वो काम भी लेता है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर उनके पास स्कोप कम रहता है वहाँ काम करने से, उनको मालूम होता है इन फ्यूचर उनको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो वो भी लिमिटेड स्कोप फॉर एम्प्लॉयज़ भी होता है। दूसरी चीज़ अनसर्टेन कंटिन्यूटी, इस बिज़नेस में अगर कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, अगर उस ओनर को कुछ हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है या कुछ उसकी डेथ हो जाती है तो बिज़नेस उसी समय बंद करना पड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये सूटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे मार्केट छोटे होते हैं। जैसे हम अपने एक कॉलोनी में रहते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे इस चीज़ की मार्केट नहीं है, हम लोग चलो इस चीज़ का मार्केट ओपन करते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे देखा कि किराना स्टोर्स नहीं है, हमने किराना स्टोर खोल लिया इंडिविजुअली। हमें ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती, एक शॉप को बस लेना होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन छोटा मोटा जो होता है वो फुलफ़िल करना होता है और हम शॉप लेके अपना काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट सेकंड टाइप का बिज़नेस होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर आपने कोई एडवोकेट की एजुकेशन को हायर किया है और आप चाह रहे हो कि आप इसका प्रैक्टिस करो, तो आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पे इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, तो ये भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का ही बिज़नेस है। थर्ड पॉइंट होता है स्पेकुलेटिव बिज़नेस। स्पेकुलेटिव बिज़नेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ये नहीं जानते होते कि इन फ्यूचर ये कैसे होने वाला है, लेकिन हम अपने रिस्क पे, हम अपने इमेजिनेशन पे, स्पेकुलेशन पे हम चलते हैं कि हाँ आज हम इस चीज़ को ज़्यादा कम रेट्स में ख़रीदते हैं तो इन फ्यूचर इसके रेट्स बढ़ेंगे और हम अच्छी अर्निंग कर लेंगे, तो इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव बिज़नेस। अब हम इसके बाद में लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ सोल ट्रेडर। क्या लीगल पोजीशंस होती हैं, तो पहला पोजीशन ये होती है कि नो स्पेसिफिक लॉ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता। सेकंड पॉइंट विल बी सब्जेक्ट टू जनरल लॉज ऑफ लैंड, ये नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंगली काम करता है। इसमें इसमें नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन कहते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब कोई भेदभाव नहीं होता, जो बिजनेसमैन है और जो बिज़नेस है दोनों एक ही माने जाते हैं। इस प्रकार से हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पढ़ पाए, ये समझ पाए कि ये एक बहुत लाभ देने वाला बिज़नेस है, क्योंकि ये अपने इंडिविजुअल डिस्कशंस पे चलता है, अपने इंडिविजुअल वर्ड्स पे चलता है। इसमें हमें किसी और की कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में कहते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस हमारे लिए इसीलिए बेनिफिशियल होता है कि हम किसी और के डिस्कशन से या किसी और के व्यूज़ पे नहीं चलते। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे अपने होते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही अपने बिज़नेस को चलाते हैं, जिसके कारण हमारा अगर कोई एम्प्लॉय होकर हमारे साथ काम भी करता है तो कम से कम एम्प्लॉय होने की वजह से हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी, और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नंबर मेरा व्हाट्सएप पे डाल के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।